तो हमारी सीरीज के तीसरे हिस्से में आ गए हैं हम। आज हम एक ऐसे कमाल के टेस्ट की बात करने वाले हैं जिसने एक फिलोसॉफिकल बहस को एक साइंटिफिक मुकाबले में बदल दिया। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो ये पूरा रहस्य है ना, इसमें हमारे पास दो मेन सस्पेक्ट्स हैं। चलिए एक बार फिर से इन पे नजर डालते हैं। एक तरफ तो ये आइडिया है कि हर चीज के पीछे कुछ छुपे हुए पहले से तय नियम हैं, और दूसरी तरफ ये बड़ा अजीब सा ख्याल है कि पार्टिकल्स के बीच एक इंस्टेंट मतलब लाइट से भी तेज कनेक्शन होता है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है फिजिसिस्ट जॉन बेल की। अब उन्होंने ये नहीं किया कि साबित करने बैठ गए कि कौन सा सस्पेक्ट सही है और कौन सा गलत। नहीं, बेल का जो जीनियस था ना, वो कुछ और ही था। उन्होंने किसी का साइड लेने के बजाय बस एक बाउंड्री बना दी, एक लाइन खींच दी। उनका मैसेज बहुत सिंपल था। देखो, अगर दुनिया लोकल है, मतलब चीजें सिर्फ अपने आसपास से ही असर डालती हैं, और अगर पार्टिकल्स के गुण पहले से ही तय हैं, तो उनके बीच के तालमेल की, उनके कोरिलेशन की एक पक्की मैथमेटिकल लिमिट होगी। उससे ज्यादा तालमेल हो ही नहीं सकता। अच्छा, इस लिमिट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक गेम की कल्पना करते हैं। एक ऐसा खेल जिसके रूल्स बहुत ही सख्त हैं। ये जो गेम की स्ट्रैटेजी है ना, ये बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स के हिडन वेरिएबल्स जैसा है। मतलब एक छिपा हुआ प्लान जो गेम शुरू होने से पहले ही सेट कर लिया गया हो। अब देखिए, क्योंकि सेटिंग्स रैंडम हैं और प्लेयर्स आपस में बात नहीं कर सकते, तो कोई भी पहले से बनाई हुई स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। उनके आंसर्स में तालमेल बिठाने की एक मैक्सिमम लिमिट होगी। तो ये तो हुई क्लासिकल दुनिया की बात। अब देखते हैं कि क्वांटम की भविष्यवाणी क्या है, और यहीं से कहानी सच में बहुत अजीब हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की भविष्यवाणी ये है कि जो एंटैंगल्ड पार्टिकल्स हैं, वो इस खेल के नियमों को तोड़ देंगे। उनका तालमेल उस क्लासिकल लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा होगा। और यही यही इस पूरे टेस्ट की जान है। क्वांटम थ्योरी सिर्फ उस लिमिट को थोड़ा सा पार नहीं करती, वो एक ऐसे रिजल्ट की भविष्यवाणी करती है जो क्लासिकल रूल्स के हिसाब से एकदम नामुमकिन है। तो हुआ ये कि इस टेस्ट ने सारी फिलोसॉफिकल बातों को साइड में रख दिया। अब यहाँ एलियंस या चेतना की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है, मैथ्स है, और एक एक्सपेरिमेंट है जो बस होने का इंतजार कर रहा है। बेल ने एंटैंगलमेंट के उस स्पोकी नेचर को एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसे नापा जा सकता है। मतलब अब ये कोई बहस नहीं रही, ये एक स्कोर बन गया। एक तरफ एक भविष्यवाणी, दूसरी तरफ दूसरी। तो इस हिस्से से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, एक क्लासिकल दुनिया जिसमें लोकल और पहले से तय नियम हो, उसमें तालमेल की एक पक्की हद होती है। दूसरी, क्वांटम एंटैंगलमेंट उस हद को पार करने की भविष्यवाणी करता है। और तीसरी, अब मंच तैयार है एक असली एक्सपेरिमेंट के लिए जो फैसला करेगा। तो असली एक्सपेरिमेंट्स ने आखिर क्या दिखाया? कौन जीता? क्लासिकल दुनिया या क्वांटम की अजीब दुनिया? ये जानेंगे अगले हिस्से में। और साथ ही एंटैंगलमेंट के उस एक रूल को भी समझेंगे जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है।